हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे शब्द। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा है, राजा है, हाथी आदि, इन सबको क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। शब्द जो है वो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। कई बार पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो आपने वहाँ लिखना है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। ठीक है, शब्द का पता होना चाहिए। शब्द जो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्द जो है वो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। आगे हम पढ़ेंगे इतिहास, स्रोत या उद्गम के आधार पर शब्द के प्रकार। आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, या पूछ लिया जाएगा उद्गम या उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपने लिखना है कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होता है? पहला है हमारे पास तत्सम शब्द। तत् का अर्थ होता है उसी के सम हुआ समान। ठीक है, उसी के समान तत्सम शब्द। ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में लिए गए हैं या जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों से संस्कृत के ही प्रत्यय लगाकर नवनिर्मित किया गया है। आपने इतना बड़ा याद नहीं रखना है, बस सीधा याद रखना है कि जो शब्द जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही उनका उच्चारण किया जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा से जैसे शब्द आए हैं हिंदी में वैसे ही लाए गए हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हैं पुष्प है, ग्राम है, अहंकार है, बालक है, कन्या है, साधु है, आत्मा है। ठीक है, ये सारे कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द। मतलब संस्कृत वाले जो भी शब्द आपको दिखाई देंगे वो क्या होंगे? तत्सम शब्द। आगे हैं तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी, हिंदी आदि से गुजरने के बाद आज अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। कि संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो बाद में बिगड़ करके किसी भी भाषा के रूप में आ जाते हैं, जैसे प्राकृत में आ जाएंगे, अपभ्रंश में आ जाएंगे। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द। जैसे सात, ठीक है, सांप, इनको हम सप्त क्या होता है? संस्कृत का शब्द है सप्त, लेकिन जब हम सात बोलेंगे तो तद्भव बन जाएगा। सांप क्या है? सर्प क्या है? तत्सम शब्द। लेकिन हम तद्भव की बात कर रहे हैं तो सांप, कान, ग्राम, गांव। ठीक है, तो ग्राम क्या है? इसमें तत्सम शब्द है, लेकिन गांव जो है वो बिगड़ करके हिंदी में प्रस्तुत हो गया संस्कृत का शब्द, तो तद्भव बन गया। ये आपने याद रखना है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। ठीक है, आगे हैं देशी या देशज शब्द। वे शब्द जिनका उद्गम संस्कृत से नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उसका ऊबड़ खाबड़ रूप जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोले जाने वाले संस्कृत के भिन्न भाषा परिवार की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे झाड़ू है, लड्डू है, पगड़ी है, टट्टी है, झोला, टांग, लोटा, किवाड़, ठेठ आदि। कबड्डी भी है। ठीक है, लोटा भी है, गड़बड़ है। ठीक है, वो सारे शब्द जो है आपके देशज शब्द में आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। आगे हैं विदेशी या विदेशज शब्द। तो विदेशी मतलब जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, जैसे अरबी है, फारसी है, तुर्की है, अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी, जापानी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं। ठीक है, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी फारसी से आपका क्या आया है? अल्लाह, आका, आफत,
कत्ल, कागज़, कानून, कैदी, खत, गरीब, जमींदार, जहाज, जिला, दारोगा, फ़कीर, बाजार, बेगम, बगीचा, सजा आदि। और अंग्रेजी से तो आपको पता है अफसर, जो अंग्रेजी के शब्द है, कॉलेज, कोर्ट, कर्फ्यू, मतलब जो भी अंग्रेजी के शब्द है, फीस है, फुटबॉल है, नर्स है, ये सारे आपके अंग्रेजी भाषा से आए। तो ये कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द है। ये आपने याद रखना है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। ठीक है, इतना अगर आपने याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो आपने याद रखना है कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही हिंदी में उनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। कि बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।